इस कहानी का नाम बोझ है। यह एक लड़के की कहानी है जिसका नाम सलोनी है। सलोनी अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त हाजिर हो जाती थी। पूरे घर में उसका रौब था। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारों की तरह हुक्म चलाती थी सलोनी। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी से आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसकी बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी एक ही पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। सलोनी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर सलोनी ने फिर भी हाँ कर दी क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम नमन था। नमन काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में सलोनी की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य सलोनी की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। अभी सलोनी को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। सलोनी कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उससे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। यह पर शायद सलोनी की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। नमन को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उसकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। सलोनी, नमन और अभी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद नमन और अभी तो ठीक हो गए, लेकिन सलोनी पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वे अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब सलोनी की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उससे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। नमन भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस अभी ही था उसके साथ जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता था। एक दिन सलोनी के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से अभी को हल्की चोट लग गई। सलोनी के सास ससुर ने अभी को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। सलोनी अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो नमन उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन अभी को उसके साथ नहीं भेजा गया। सलोनी कभी अभी से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। सलोनी को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। सलोनी के घर पहुँचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ सलोनी की पसंद का ही बना था। उसने अपनी मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि नमन कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में भी अब उसके लिए कोई जगह नहीं। सलोनी ने चलते वक्त कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। सलोनी के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने नमन को खुद फ़ोन कर दिया। नमन सलोनी को अपने घर ले गया। सलोनी को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद नहीं थी। जिस सलोनी के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था,
उस घर के लिए अब एक बोझ बन चुकी थी। नमन के साथ हसौड़ आते वक्त वे बहुत खुश थी, क्योंकि वे अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े अभी के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया जा चुका था। सलोनी को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। अभी से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली कमला को उसकी जिम्मेदारी सौंपी, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती थी। सलोनी ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली कमला से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए अभी का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। आप सभी को यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कुछ राय देना चाहते हैं तो कमेंट करें। धन्यवाद।